हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पे। आज हम बात कर रहे थे सरकारी नौकरी के बारे में। सरकारी नौकरी मतलब मौज ही मौज, लगने के बाद बस एक बार लग जाए, मिठाई विठाई बांटो, बढ़िया शांति से ज़िंदगी जाएगी। नो डाउट बहुत सिक्योरिटी है। सिक्योरिटी तो इतनी है कि अगर आप नौकरी छोड़ना चाहो तो भी नहीं छोड़ सकते। प्राइवेट में तो आप छोड़ सकते हो ना, मतलब जब मन किया जब छोड़ दिया। ठीक है, छोड़ना आसान नहीं होता भाई। आगे क्या करोगे, दोबारा जॉब कब मिलेगी, कैसे करोगे, खुद का क्या काम करोगे, ये वो। सरकारी नौकरी में ऐसा नहीं है। आप चाहोगे तो भी या तो कोई बॉन्ड होगा या आप ऐसी जगह फंसे हुए होगे जहाँ से पॉसिबल ही नहीं है। कोर्ट के थ्रू आपको नोटिस आ जाएंगे अगर आप रियल में रिज़ाइन करने का सोच भी रहे हैं तो। सरकारी नौकरी में जितना नौकरी मिलना मुश्किल है उतना ही छूटना भी मुश्किल है। तो नौकरी मिलने के बाद तो मौज ही मौज है, ये थ्योरी है लोगों की। ठीक है, काम बहुत ज़्यादा नहीं होता है। इनफैक्ट कुछ डिपार्टमेंट में तो इतने खाली होते हैं लोग कि उनकी जितनी सैलरी मिल रही है उनका 10% भी उनको मिलना चाहिए। हाँ, कुछ डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा काम होता है कि जितनी उनको सैलरी मिल रही है उससे वो 2 से 3 गुना ज़्यादा काम करते हैं। प्राइवेट में ये फ़ायदा है कि आप जितना काम करोगे उतना आपको पैसा मिलेगा। जिस दिन आपको छुट्टी की ज़रूरत है, छुट्टी, उस दिन आप छुट्टी लो, अपनी सैलरी कटवाओ। ठीक है, जिस दिन आपका जॉब से मन भर गया या किसी से फ्रस्ट्रेशन है या किसी से कुछ इश्यूज हो गए, अब चाहो तो अपनी जॉब छोड़ दो, जॉब चेंज कर लो। सरकारी नौकरी में ऐसा नहीं है। सरकारी नौकरी में सबसे ज़्यादा समस्या जो आती है वो आती है छुट्टियों की। कहने में तो छुट्टी है, अब मैं मेरी छुट्टी बता देती हूँ। मेरे पास 15 CL है, पेड लीव है जिसको अर्न लीव भी बोलते हैं, 30 साल की। तो 1.5 महीने की तो छुट्टी ही हो गई। इसके बाद 20 मेडिकल भी मिलते हैं, मेडिकल लीव जो आप ले सकते हो। मतलब वो मॉर्निंग इवनिंग मिला के, कुछ मॉर्निंग में आप बीमार हुए ऐसा करके 1 डे काउंट, तो टोटल 10 दिन काउंट होते हैं। नाम में 20 मेडिकल होते हैं पर 10 दिन आप छुट्टी ले सकते हो। तो टोटल ये 1 महीना शायद 40, शायद 25 दिन की हो गई। उसके बाद फीमेल को सबसे ज़्यादा जो छुट्टी मिलती है वो मिलती है चाइल्ड केयर लीव, जो पूरे 2 साल की होती है। तो कहने पे मेरे पास 2 ढाई साल की छुट्टियाँ हैं पर मैं ले नहीं सकती। क्यों नहीं ले सकती? इसलिए नहीं कि मेरे ऑफिस में बहुत सारा काम है, कोई काम नहीं है, सब खाली बैठे हैं। मैं भी खाली तो बैठी हूँ, तभी तो यूट्यूब वीडियो बना रही हूँ। पर छुट्टी नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? पता नहीं क्यों नहीं मिलेगी। क्योंकि आप छुट्टी मांगने जाते हो, आपका सीनियर ऐसी शक्ल बनाता है कि आपको यूं ही लगता है कि छोड़ यार, मुझे छुट्टी ही नहीं चाहिए। मतलब आप एक छुट्टी के लिए तरस जाते हो। फिर बोला जाता है कि ये छुट्टी आपका अधिकार नहीं है, ये तो सीनियर की दया है। तो भाई दया अपने पास ही रख लो यार, इतनी दया क्यों करनी है, हम तो नौकरी पे ही आ जाएंगे, है ना। तो बुरा जब लगता है जब कोई काम नहीं होता, आप खाली बैठे हो। ये तो काम है ना, ठीक है आपके, या फिर आपका कोई हिस्से का काम करने को तैयार नहीं है, आपके कलीग हैं वो रेडी है, वो आपको नोट करने को तैयार है आपकी एप्लीकेशन की। हाँ, जो भी काम होगा वो आपका, जो भी काम आएगा उन दिनों में वो आपका काम डील करेंगे। मतलब ऐसा नहीं है, पर फिर भी नहीं मिलती है छुट्टी। सबसे ज़्यादा दुख इसी चीज़ का है। ना आप जॉब कर सकते हो ना आप जॉब छोड़ सकते हो, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जब आपको छुट्टी चाहिए ही। फिर आपको पैसे, सैलरी, फैसिलिटीज़ कुछ नहीं दिखता। जब आपको अपनी मेंटल पीस चाहिए, आपको अपने घर जाना है, घर से 500 हज़ार दूर किलोमीटर पड़े हैं, कोई तीज त्यौहार है, किसी की डेथ हो जाती है, शादी तो छोड़ ही दो, शादी में तो मैं बहुत ही रेयर जाती हूँ, जा ही नहीं पाती हूँ। क्योंकि वही फिर अगेन छुट्टी मांगो तो वही हाथ जोड़ो पैर पकड़ो उनके। उसमें भी साहब की दया हो तो दे दे, ना दया हो तो मना कर दे। तो वो होता नहीं, तो फिर शादी वादी में तो जाते ही नहीं। अनटिल अनलेस कोई रियल ब्रदर सिस्टर की शादी हो, वो जो हो चुकी है, तो अब दोबारा तो भगवान ना करे दोबारा हो, तो उनकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं। तो शादियों का तो मैंने सोच ही लिया है कि छोड़ो, मतलब जाना ही नहीं है किसी की शादी में। फिर एक जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो है, अगर आप दोनों लोग, आपका पार्टनर भी गवर्नमेंट जॉब में है, वो कहीं पढ़ा है आप कहीं पढ़े हो, पैसे आ रहे हैं नो डाउट, दोनों की सैलरी हमारी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। लाइक जो भी इंडिया के टॉप 1 क्लास ऑफिसर्स की जो भी सैलरी होती है, हम दोनों क्लास 1 ही है, हम दोनों की सैलरी अच्छी है, अच्छी डिसेंट सैलरी, जो इंडिया की लाइक रिच पीपल की सैलरी होती है, वही सैलरी है हमारी। पर क्या करें उस सैलरी का? ना जॉब छोड़ सकते हैं, जो मैं छोड़ देती सिर्फ मेंटल पीस के लिए, पर बॉन्ड है,
मैंने कोई कोर्स किया था, पीजी कोर्स, लाइक यूजी के बाद जो पीजी कोर्स होते हैं वो किया था, उसमें 5 साल का बोर्ड है। हाँ, अब कुछ लोग ये बोलेंगे कि आपने बोर्ड, जब आपको करना ही नहीं था आपने बोर्ड साइन क्यों किया। और उस टाइम मुझे थोड़ा ना पता था कि मेरी पोस्टिंग जंगल में दे देंगे भाई। मेरे हस्बैंड से 1000 किलोमीटर दूर दे देंगे, मेरी पोस्टिंग जंगल में दे देंगे। यही है, सिंगल मदर हूँ तो बच्चे को भी देखना है। समझ नहीं आता कि सच में जिस दिन बॉन्ड पूरा हुआ, ये मैं अपना वर्ड रख रही हूँ, जिस दिन मेरा बॉन्ड पूरा हुआ, अगर हमारी पोस्टिंग चेंज नहीं होती है, मतलब मेरे और मेरे पार्टनर की पोस्टिंग साथ नहीं आती है, सेम डे मैं जॉब छोड़ दूँगी। मुझे नहीं चाहिए ऐसी सैलरी जो मेरे मेंटल पीस से ज़्यादा हो, नहीं चाहिए मुझे। आपका क्या राय है? सबकी अपनी अपनी फैमिली कंडीशंस अलग होती है। हम दोनों एक सैलरी में सर्वाइव कर सकते हैं, हमारी एक सैलरी भी इतनी है कि हम सर्वाइव कर सकते हैं इंडिया में, पर सब तो जो भी नहीं छोड़ सकते, सबके पास ये भी अपॉर्चुनिटी नहीं है। खैर, अभी मेरा 4 साल के आसपास का बॉन्ड बचा है, अभी तो 4 साल हैं, देखते हैं सिचुएशन किस साइड जाती है। आप सरकारी नौकरी में आप किन समस्याओं से जूझ रहे हैं, ये मुझे ज़रूर बताइए। कहने को मेरे पास 2.5 साल की लीव है, 2.5 साल की पेड लीव प्रॉपर है मेरे पास, कि अगर मैं घर बैठूँ तो मुझे सैलरी मिलनी चाहिए 2.5 साल, पर वो लीव मिलेंगी कैसे? आप मुझे तरीके बता दो, बस वही है। चलिए, बट लाइफ मस्ट गो ऑन। आप अपनी सरकारी नौकरी की समस्याओं को मुझे बताइए, हम इस चैनल पे इन्हीं समस्याओं को लेकर बात करेंगे। थैंक यू।